नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है डिमांडिंग है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर कमेंट दिखाई दे रहा है। तो पहला कमेंट है जागृति शुक्ला जी का, इन्हें भी जो है 35 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग का वीडियो चाहिए। और दूसरा कमेंट है लक्ष्मी बोराडे जी का। तो देखिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो में 35 चेस्ट के ऊपर कटोरी का ब्लाउज कटिंग करके समझाऊंगा। तो इन लोगों का कुछ डिमांड है, उसी में आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो जागृति जी का जो डिमांड है, तो सबसे पहले रहेगा उनका लेंथ जो है 14 इंच उनको चाहिए। और वहीं पर लक्ष्मी बोराडे जी का 35 इंच चेस्ट रहेगा। और स्लीव की लंबाई जो है 4 इंच का है। आर्म होल का गोलाई जो है 15 इंच है, मोहरी की गोलाई 11 इंच का है। तो इन डिमांड को मैं कवर करते हुए इसी में आपको समझाऊंगा कैसे आपको कटिंग करना है। और एक डिमांड है कपड़े के ऊपर कटिंग, हालांकि मैं कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कैसे आप कपड़े के ऊपर अगर कटिंग करना है तो कैसे कटिंग करना है। अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है। ये देखिए, ये बैक पार्ट हो जाएगा, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से फैला लेना है और आपको सेम प्रोसेस जो मैं बताऊंगा पेपर के ऊपर, वही प्रोसेस आपको कटिंग करना है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है। मैं क्या रहता है आपको कटिंग समझा दूंगा, उसके बाद ये पेपर में फेंक देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर मेजरमेंट समझ लेंगे तो आपको अस्तर के ऊपर भी कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहला मेजरमेंट हम लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई का जैसे कि जागृति जी का डिमांड है 14 इंच, तो सिंपल सा है। और लक्ष्मी जी का डिमांड है 13 इंच, तो इनका भी सिंपल सा है। कभी भी आपको कटिंग करना है कटोरी वाला ब्लाउज का, तो आपको 1 इंच प्लस करना है। आपका जो भी लंबाई रहा आपको उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो 14 है तो आपको 1 इंच प्लस करके 15 पर लगाना है। 13 इंच है तो आपको 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर लगाना है। तो मैं 13 पर माप लगा रहा हूं, तो 13 है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो 35 चेस्ट में आपको आर्म होल का माप लगाना है 5.25 इंच पर, 5.25 इंच पर। तो ये कन्फर्म में नहीं रहेगा, आगे आपको गोलाई माप करके भी मैं समझाऊंगा। जैसे कि कमेंट में आर्म होल की गोलाई भी जो है 15 इंच बताया गया है लक्ष्मी जी का, तो मैं उनका गोलाई भी माप करके समझाएंगे कैसे गोलाई को कन्फर्म में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल का माप लग गया। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई में आपको समझ लेना है, अगर आपको बैक साइड में डोरी लगाना है, डिजाइन बनाना है, तो ऐसे केस में आप सभी को 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपको गोल गला बनाना है और आप सोच रहे हैं कि हमारा शोल्डर न उतरे, तो ऐसे केस में आपको 2 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा दे रहा हूँ, ये मैं मेरे हिसाब से कर दिया। अब उसके बाद हमें शोल्डर का माप 11 इंच है, तो शोल्डर का माप 11 है तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच पर। ये देखिए 5.5 इंच पर हो गया। और वहीं पर अगर आप चाहें तो जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे आप सभी को 3 इंच पर निशान लगा देना है। ये नॉर्मल हमारा शोल्डर का माप तैयार आएगा। ठीक है, अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पर शोल्डर का माप कम या ज़्यादा यहाँ गले की चौड़ाई के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 5.5 इंच, वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आएंगे हम चेस्ट के माप में। तो चेस्ट का माप 35 इंच है, उसका 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, उसके आगे हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं। कमर के माप में आएंगे, तो कमर का माप मैंने 30 इंच लिया है, तो 30 का 1/4 हो जाता है 7.5 इंच। 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जो हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ से हम बढ़ाएंगे जो इतना हमने बढ़ाया इसमें, वही यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हमें गोलाई में आना है। तो गोलाई के लिए हमें सिंपल सा है, यहाँ से हमें कॉर्नर पे रखना है 1.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ तक हमें सीधा लेना है, इसके बाद यहाँ पर हमें हल्का सा नीचे के डाउन कर देना है। तो इतना निशान लगाने के बाद अब आपको क्या मापना है, गोलाई मापना है। तो जैसे कि लक्ष्मी जी का कमेंट है 15 इंच गोलाई है, आर्म होल का गोलाई जो है 15 इंच है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 15 का हाफ कर लेना है। 15 का हाफ कर लेंगे हो जाएगा 7.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें गोलाई माप लेना है। अगर 7.5 इंच आ रहा है तो ये हमारा गोलाई प्रॉपर है। अगर यहीं पर अगर ये ऊपर आता है या तो नीचे आता है, तब ऐसे केस हम इसे यहीं पर सुधारेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 15 आर्म होल की गोलाई था,
तो हमने हाफ किए 7.5 इंच। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और हमें गोलाई माप लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 7.5 इंच आ रहा है गोलाई, यानी ये हमारा गोलाई प्रॉपर है। यानी अगर आपका 35 इंच चेस्ट है तो आपको 5.25 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। ये देख पा रहे हैं ऐसे 5.25 इंच पर आपको निशान लगाना है और जैसा प्रोसेस में आपको बताया इसी तरह से आपको निशान लगाना है। और वहीं पर जैसे कि यहाँ पर 15 इंच आर्म होल का माप था, अगर आपका 16 इंच आ रहा है, मान लो अगर आपका 16 इंच आ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मापना है जैसे कि 16 का हाफ हो जाता है 8 इंच, तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लेना पड़ेगा। इसे हमें हल्का सा ऐसे नीचे लेकर के एक निशान लगाना है और ये गोलाई जो है हमें थोड़ा सा ऐसे नीचे लेते हुए और एक निशान लगाना पड़ेगा। फिर हम गोलाई माप करके चेक कर लेंगे, तब हमारा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी कंफर्म कर सकते हैं आपके आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग। ऐसे आपको गोलाई माप लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे अब 8 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी आर्म होल का माप कंफर्म में कर सकते हैं। आई होप आपका जो भी कंफ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। चलिए अब इसे हम कटिंग करते हैं और कटिंग करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमारा आर्म होल का माप 15 है और नॉर्मली 35 चेस्ट में 15 इंच 15.5 इंच इतना ही आर्म होल का माप आता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आगे आपका प्रोसेस समझाता हूँ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों अगर आप सभी अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं तो आपको बैक वाला पार्ट साइड में रख लेना है। फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल को जो है और डाउन कर लेना है। इस तरह से आर्म होल का माप ऐसे डाउन करके यहाँ पर कट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर गला कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हमें जो भी रहा, जैसे कि मैं इसमें रख रहा हूँ 6 इंच, आपका जो भी गले की लंबाई रहा उसमें आपको आधा इंच बढ़ा लेना है। 6 इंच है तो आधा इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी गला पसंद हो, पंचकोण गला, पान गला, आपको निशान लगा करके कटिंग कर लेना है। और हल्का सा यहाँ पर गले की तरफ में डाउन करना है ऐसे। अब उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट दोस्तों इसका आएगा, जैसे कि हमारा लंबाई का माप था 13 इंच, तो लंबाई के हिसाब से हमें बेल्ट को भी छोटा कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ का स्पेस हमें देखना पड़ता है, तो ताकि जो हम कटोरी कटिंग करें वो बॉडी के साथ अच्छा बैठे, उसी के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट भी कटिंग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर गले की लंबाई 6 इंच है, टोटल हमारा ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो ऐसे केस हम 2.5 इंच पर हम बेल्ट को निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बेल्ट का निशान 2.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो 2.5 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाने के बाद यहाँ पर 1.25 इंच पर एक और निशान लगा देना है। 2.5 इंच पर इस तरफ निशान लगा देना है। बेल्ट का शेप हमें ड्रॉ कर देना है ऐसे। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट। अब उसके बाद हमें कटोरी कटिंग करना है। तो कटोरी देखिए 35 चेस्ट में आपको कटोरी कटिंग करना है 5.5 इंच का। ठीक है, 5.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है, और यहाँ गले की लंबाई से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऊपर निशान लगाना है। यहाँ से जो हमारा गले की लंबाई वहाँ से 1.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे, और यहाँ कॉर्नर्स हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना इस तरह से। तो आप देखेंगे हमारा जो कटोरी का निशान है प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो गया। सिंपल सा ऐसे हमें निशान लगा देना। अगर आपको ऐसे निशान लगा रहे हैं तो यहाँ से आपको 2.5 इंच पर लगाने के बाद इसका शेप प्रॉपर ना आए ना, तब आप यहाँ पर इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 2.5 इंच का ही गैप दीजिए। आपको ध्यान देना ये जो शेप है ना आपका प्रॉपर तरीके से समझ में आए, दिखाई दे, तब आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा कटोरी का निशान। 1/2 इंच पर हमें यहाँ पर गैप देना है और हमें वेस्ट पॉइंट माप लेना है। तो वेस्ट पॉइंट आ जाएगा इसका 9.5 इंच पर, क्योंकि लंबाई हम कम लिए हैं तो उसी के हिसाब से वेस्ट पॉइंट भी कम में आता है। ठीक है, यहीं पर अगर ब्लाउज जो है 14 इंच का रहता तब ऐसे केस में हमारा वेस्ट पॉइंट जो है 10.5 इंच पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लंबाई के हिसाब से वेस्ट पॉइंट भी हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसे हम कटोरी को कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसे बीचों बीच में फोल्ड कर लेना है, और मिडल में हम यहाँ पर कट लगा देंगे। तो मिडल में जो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है वो ये हमारा मिडल में निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉइंट आएगा, टक्स हमारा यहीं तक आएगा।
अब हमें सबसे पहले बेल्ट बढ़ा करके कटिंग करके आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको कटोरी कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। सिंपल सा है ये जो हमारा अब इसमें हमें 1.25 इंच स्टर्न मार्जिन बढ़ाना है इधर, 1.25 इंच स्टर्न मार्जिन बढ़ाना है इधर, 1.25 इंच इधर, ऐसे बढ़ा करके हमें पूरा निशान लगा लेना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट। अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं ये बेल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से कटिंग हो गया। ये हमारा जो माप था इससे हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके कटिंग करना है बस, और इसमें कुछ है नहीं। अब हम आपको कटोरी कैसे बढ़ा करके कटिंग करना है वो समझाएंगे। तो ये हमारा जो हमने ब्लाउज कटिंग किया उसका कटोरी है। तो इस तरह से हमें रखना है, चारों तरफ सबसे पहले निशान लगा देना है जो हमने कटोरी कटिंग किया। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया। तो सिंपल सा है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ, और मिडल में हमें 1.5 इंच निशान लगाना है। ये देखिए जो हमारे यहाँ पर है ना, वहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई माप लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो 4.25 इंच इसकी लंबाई आ रहा है, तो ऐसे तिरछा करना है इंची टेप को, 4.25 इंच पर हमें निशान लगा करके ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, ये हमारा जब स्टिचिंग करेंगे तो छोटा या बड़ा नहीं होगा। और इस तरफ के लिए हम ये जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है ना, यहाँ पर ऐसे रख करके यहाँ पर ऐसे आगे खींच देंगे। ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से खींच देंगे तो हमारे यहाँ का शेप पूरा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरफ का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निशान है ना, यहाँ से हमें इसमें मिला देना है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कटोरी बढ़ा करके निशान। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम बीचों बीच में यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, ऐसे ऐसे बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे। तो हमें ध्यान देना है यहाँ का जो मिडल था, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पर हमने निशान नहीं लगाया, ये देख पा रहे हैं ना, ये जो हमारा मिडल है यहाँ से हमने वही यहाँ पर पहले सबसे पहले निशान लगा देना है, ताकि हमारा टक्स यहीं तक आएगा। ये इस बात का आपको ध्यान देना है, जो हमारा बेस्ट पॉइंट रहता है ना, वहाँ तक हम टक्स मारेंगे तो हमारा जो टक्स रहेगा वो प्रॉपर आएगा। तो इस तरह से हम बीचों बीच में फोल्ड कर देंगे। आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद हम मापेंगे, जैसे कि हमें कटोरी तैयार करना है कितना, 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच का हम ऐसे इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए 5.5 इंच यहाँ पर है ना, ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये आ जाएगा 3.25 इंच। इस तरह से हमें यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए ये हमारा कटोरी का टक्स आएगा। यहाँ पर हम कट लगा देंगे, और कटोरी की लंबाई जैसे कि हमारा ये बेस्ट पॉइंट का निशान है ना, यहाँ तक हमें ऐसे लेना है, ऐसे। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारा कटोरी का टक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपल सा सिलाई कर देना है, बस आपका कटोरी एकदम प्रॉपर आएगा। आपका ये जो टक्स ऊपर या नीचे हो जाता है तब ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी 35 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने 4 प्रकार का स्लीव की कटिंग बताया है। 3 इंच, 4 इंच, 7 इंच और 10 इंच का स्लीव कटिंग कैसे करते हैं उसका मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप दबाएंगे डायरेक्ट वो वीडियो देख पाएंगे, पूरा स्लीव कटिंग करने का प्रोसेस आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी 35 इंच चेस्ट में कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। आप सभी को अगर जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सभी का कोई और डिमांड हो, किसी कैटेगरी में आपको कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।